5 छोटे हैबिट्स जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। क्या आप कभी खुद को थोड़ा सा खोया हुआ महसूस करते हैं? क्या ऐसा लगता है कि जिंदगी एक जगह ठहर गई है, जैसे आप अपने किसी भी गोल्स की तरफ बेरच नहीं रहे हैं? क्या आपका रोज का रूटीन बस वही पुराने काम दोहराने जैसा है, जिसका कोई खास नतीजा नहीं निकल रहा? आजकल हमारी जिंदगी ज्यादातर या तो एक 9 से 5 की नौकरी के इर्द गिर्द घूमती है, या अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो असाइनमेंट्स और स्टडीज में ही सिमट जाती है। इस सब में इतना समय लग जाता है कि ये फील करना बिल्कुल नॉर्मल है कि आप कहीं फंस गए हैं, और ये बिल्कुल ठीक है। जरूरी ये है कि जब भी ऐसा महसूस हो कि चीजें सही नहीं जा रही हैं या बिल्कुल रुकी हुई हैं, तो उस वक्त कुछ एक्शन लें। तो आज हम 5 छोटे छोटे हैबिट्स की बात करेंगे जो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती हैं। ये हैबिट्स आसान हैं, प्रैक्टिकल हैं, और सबसे जरूरी बात, ये आपके अंदर से बदलाव लाएंगे। दोस्तों, जिंदगी में हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता रहता है जिसके लिए हम शुक्रगुजार हो सकते हैं, चाहे वो हमारे दोस्त हों, परिवार हो, या फिर कोई खूबसूरत नजारा। अगर आप हर दिन ऐसी 3 बातें लिखेंगे जो आपको खुशी देती हैं, तो ये आपकी सोच का नजरिया बदलने में मदद करेगी। ये एक छोटी सी आदत है, लेकिन आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती है। तो आज ही शुरू करें और देखें कि कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। दोस्तों, क्या आपको याद है वो दिन जब आपका कमरा या घर इतना साफ सुथरा होता था कि आपको देखकर ही अच्छा लगता था? वो समय जब हर चीज अपनी जगह पर होती थी और आपको किसी भी चीज को ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे जिंदगी की भागम भाग में सफाई पीछे छूटती चली गई। काम, परिवार और अन्य जिम्मेदारियों के बीच हम अक्सर सफाई को प्राथमिकता नहीं दे पाते। कभी ऐसा हुआ है कि आपका कमरा या अपार्टमेंट इतना गंदा हो गया हो कि उसे साफ करने की सोचकर ही आपको थकान महसूस हो? जैसे ही आप सफाई के बारे में सोचते हैं, आपको लगता है कि यह एक बहुत बड़ा काम है। ये हम सबके साथ होता है। हम सबने कभी न कभी इस स्थिति का सामना किया है। लेकिन यहां एक बात समझने वाली है, सफाई सिर्फ आपके घर को साफ नहीं करती, बल्कि आपके दिमाग को भी साफ करती है। एक साफ सुथरा वातावरण आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है। इसे आसान बनाने के लिए अपने काम को छोटे हिस्सों में बांटें। छोटे छोटे हिस्सों में काम करने से यह बोझिल नहीं लगता और आप इसे आसानी से कर पाते हैं। 10 मिनट एक सही समय है सफाई के लिए। यह समय न तो बहुत ज्यादा है और न ही बहुत कम। मैनेजेबल लगता है और डूएबल भी। आप इसे अपने दैनिक रूटीन में आसानी से शामिल कर सकते हैं। आप शुरुआत कपड़े फोल्ड करने या अलमारी में रखने से कर सकते हैं। यह एक छोटा सा काम है जो जल्दी हो जाता है। फिर झाड़ू या वैक्यूम क्लीनिंग के लिए वापस आएं। यह आपके फर्श को साफ और चमकदार बनाएगा। अगर आपका अपार्टमेंट बड़ा है और एक बार में सफाई करना मुश्किल लगता है, तो एक एक कमरे से शुरुआत करें। एक कमरे को साफ करने के बाद दूसरे कमरे की ओर बढ़ें। 10 मिनट में छोटा सा काम करके आप धीरे धीरे सब कुछ साफ कर पाएंगे। यह तरीका आपको थकान महसूस नहीं होने देगा। यह आदत न सिर्फ आपके घर को साफ सुथरा बनाएगी, बल्कि आपको प्रोडक्टिव फील भी कराएगी। आप अपने समय का बेहतर उपयोग कर पाएंगे। जब आप अपने आसपास की चीजों को व्यवस्थित देखते हैं, तो आपका दिमाग भी शांत और व्यवस्थित महसूस करता है। यह आपको मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। और जब आपका दिमाग शांत होता है, तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से सोच पाते हैं, काम कर पाते हैं और जिंदगी का आनंद ले पाते हैं। एक साफ सुथरा घर आपके जीवन को और भी खुशहाल बना सकता है। चैप्टर 3। दोस्तों, हमारी स्किन हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। यह हमें धूप, धूल और प्रदूषण से बचाती है। लेकिन क्या हम वाकई अपनी स्किन का उतना ही ध्यान रखते हैं जितना उसे रखना चाहिए? क्या कभी आपका कॉन्फिडेंस कम हुआ है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी स्किन ड्राई है या आपको पिंपल्स आ गए हैं? ये बहुत ही नेचुरल है। डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट रिचर्ड जी फ्राइड के अनुसार आपकी स्किन, बाल और नाखून आपकी मानसिक स्थिति के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। अगर आपकी स्किन में प्रॉब्लम है, तो इसका असर आपके मूड पर भी पड़ सकता है। इसलिए अपनी स्किन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और यह सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को स्वस्थ रखने के लिए भी है।
अपनी स्किन का ध्यान रखना सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, बल्कि आपके आत्मविश्वास और पॉजिटिव सोच को भी मजबूत करता है। जब आपकी स्किन हेल्थी होती है तो आप अच्छा महसूस करते हैं, और जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप दुनिया को एक अलग ही नजरिए से देखते हैं। तो अपने लिए थोड़ा समय निकालें और अपनी स्किन का ध्यान रखें। चैप्टर 4। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी जिंदगी में बहुत सी चीजें बेकार की होती हैं? हम अक्सर उन चीजों में उलझ जाते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होती। हम अपना समय और ऊर्जा उन कामों में लगा देते हैं जिनका कोई खास नतीजा नहीं निकलता। ये काम हमें थका देते हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी को कम कर देते हैं। क्या आप जानते हैं, 1800 के दशक में एक इकोनॉमिस्ट विल्फ्रेडो पेरेटो ने यह प्रिंसिपल खोजा था। उन्होंने एक महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन किया था। उन्होंने पाया कि उनके देश की 80% जमीन सिर्फ 20% लोगों के पास थी। इस ऑब्जर्वेशन ने एक नए प्रिंसिपल को जन्म दिया। आज भी यह प्रिंसिपल हमारी जिंदगी के अलग अलग हिस्सों पर लागू होता है, चाहे वो काम हो, पढ़ाई हो या फिर पर्सनल लाइफ हो। उदाहरण के लिए, आपकी 80% सफलता सिर्फ 20% काम से आती है। यह प्रिंसिपल हमें सिखाता है कि हमें अपने एफर्ट्स को सही दिशा में लगाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो काम आप करते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा आपके लिए ज्यादा मायने नहीं रखता। हमें उन कामों को पहचानना होगा जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। तो इस प्रिंसिपल को कैसे अपनाएं? सबसे पहले हमें अपने कामों का विश्लेषण करना होगा। अब जो भी काम करते हैं उसकी एक टू डू लिस्ट बनाएं। ये लिस्ट आपको अपने कामों को ऑर्गेनाइज्ड रखने में मदद करेगी। इस लिस्ट में सबसे जरूरी टास्क्स को ऊपर रखें और कम जरूरी टास्क्स को नीचे। इससे आपको पता चलेगा कि कौन से काम सबसे महत्वपूर्ण हैं। अब नीचे के 80% टास्क्स को काट दें। ये वो काम हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मदद नहीं करते। जो बचा है वही वो 20% है जिस पर आपको फोकस करना है। ये वो काम हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। इससे आप कम मेहनत में ज्यादा प्रोडक्टिव और इफेक्टिव बन सकते हैं। आप अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग कर पाएंगे। आपका समय बचेगा, आपकी ऊर्जा बचेगी और आप ज्यादा बेहतर नतीजे हासिल कर पाएंगे। इस प्रिंसिपल को अपनाकर आप अपनी जिंदगी को और भी बेहतर बना सकते हैं। चैप्टर 5। दोस्तों, हमारी जिंदगी छोटी छोटी आदतों से बनती है, और अगर हम अपनी रोजाना की रूटीन को सही नहीं रखेंगे तो हमारी जिंदगी भी सही नहीं रहेगी। क्या आप सुबह उठते ही थका हुआ और बेमन महसूस करते हैं? अगर हां, तो हो सकता है कि आपकी डेली रूटीन काम नहीं कर रही। आपकी रूटीन 2 हिस्सों में बंटी होती है, मॉर्निंग रूटीन और इवनिंग रूटीन। मॉर्निंग रूटीन का काम है आपको एनर्जेटिक और मोटिवेटेड महसूस कराना। इसमें आप न्यूज पढ़ सकते हैं, सुबह की सैर पर जा सकते हैं या रेडी होते वक्त कोई पॉडकास्ट सुन सकते हैं। इवनिंग रूटीन का काम है पूरे दिन के तनाव को कम करना और आपके दिमाग और शरीर को आराम देना। इस वक्त आप किताब पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं या कोई हल्का फुल्का शो देख सकते हैं। याद रखें, आपकी रूटीन आपके लिए होनी चाहिए, न कि आप अपनी रूटीन के लिए। अगर आप इन आदतों को अपनी जिंदगी में धीरे धीरे शामिल करेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी जिंदगी सही दिशा में जा रही है। याद रखें, आदतें बनाने में वक्त लगता है। इन्हें एक एक करके अपनाएं बिना जल्दी किए। दोस्तों, सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।